20 गेंदों में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी आमिर इकबाल और नदीम शेख के द्वारा काशी गंगेज की तरफ से। 35 मिनट का जो समय निर्धारित है आपके लिए, उसका ध्यान रखेंगे। ये तो खराब गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा का सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पे। 44 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। पहला मुकाबला काशी गंगेज और वाराणसी योद्धा के बीच में गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे मुकाबला। टीबीसीसीएल परिवार का ये तीसरे दिन का मुकाबला है। फाइनल मुकाबला 27 दिसंबर को खेला जाएगा और ये सीधे हाथ में खेल बैठे हैं। स्वीप करना चाहते थे लेकिन चूके और खिलाड़ी सीधे खड़ा था वहां पे, थर्ड स्लिप के स्थान पे दे बैठे हैं और नदीम शेख वापस जाएंगे। 15 रन की पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं नदीम। आखिरकार अंकित को कामयाबी मिली, नदीम शेख को वापस भेजा। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। निमेश करोसिया नए बल्लेबाज, अंकित तैयार गेंदबाजी करने के लिए। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। ये तो खराब गेंद, फुल टच के करीब गेंद, पूरा नसीहत। 4 रन के लिए गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 48 रन। ये पिछला ओवर जो रहा था 18 रन आ गए इस ओवर में, तो काफी महंगा ओवर घटित होता हुआ अंकित की तरफ से। टोटल स्कोर 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 48 रन 48 रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6th ओवर। अब 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज की आजमाइश होती है। नवनीत कांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे आमिर 20 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग पूरे आयोजक मंडली का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शानदार, आकर्षक, यादगार आयोजन के लिए विजेता बने तो आपको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। उप विजेता बनते हैं तो 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इतने बड़े इनामी राशि वाला पूरे देश का शानदार मुकाबला गोरखपुर की सरजमी से, जिसको कवर कर रही है tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर का फेसबुक और यूट्यूब का खेमा। सीधे खेला, खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का ये पिच जो है लेदर पिच है और लगातार लेदर बॉल से प्रैक्टिस सेशन इस पिच के ऊपर चलता है। लेकिन टेनिस क्रिकेट का जो मामला है काफी आसान खेला है इस पिच ने तीसरे दिन तक इस मुकाबले को। ये बढ़िया गेंद, नवनीत कांत थोड़ा सा कमाल करते दिखाई दे रहे हैं और आमिर इकबाल जैसे बल्लेबाज को आप छका रहे हैं तो इससे अंदाजा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है जो आप कर दिखा सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। शानदार गेंदबाजी नवनीत कांत के द्वारा, बाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करता हुआ, जबरदस्त। अगले मुकाबले के लिए हैदराबाद और तमिल टाइगर्स तैयार रहेंगे। हैदराबाद और तमिल टाइगर्स के बीच में अगला मुकाबला, दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे।
ये सीधे हाथ में दबाव था, दबाव है, दबाव रहेगा। आउट होकर वापस लौटेंगे आमिर इकबाल। खराब गेंद थी और निश्चित तौर पे जो 4 गेंदे डॉट कर गए थे आप, तो उसके बाद एक दबाव था मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर और हड़बड़ाहट में आप खेल बैठे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में और आउट होकर वापस लौट रहे हैं 20 रन बनाने के साथ। लेकिन तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, हाईएस्ट रन स्कोरर है इस टूर्नामेंट का आमिर इकबाल वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज विपिन भंडारी, उत्तराखंड से आते हैं ये, बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं विपिन भंडारी। विपिन भंडारी उत्तराखंड का शानदार बल्लेबाज, 10 नंबर की जर्सी में ग्राउंड में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं नवनीत कांत, सफल गेंदबाज। इस बार गेंद को खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिलेगा 1 रन के सहारे। स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ, स्कोर बोर्ड पे 49 रन, 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्ट्राइक पे अब होंगे निमेश कारोशिया, नवनीत कांत। आखिरी बार गेंद को खेला जरूर, खिलाड़ी उस ओर मौजूद है। पॉइंट के क्षेत्र में नो बॉल का भी इशारा और इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 50 रन के आंकड़े को काशी गंगेज ने पार कर लिया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। नवनीत कांत, पांव डगमगाया, आकाश ने पकड़ लिया वहां पे। सीधे खिलाड़ी के पास हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन जाएंगे नहीं रन के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे ओवर की समाप्ति के साथ 7 ओवर संपन्न हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 51 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात की जाए तो आउट होने वाले बल्लेबाज नदीम शेख आउट हुए हैं, आमिर इकबाल आउट हुए हैं और हसन वापस लौटे हैं। विशाल पीजीआई गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विशाल पीजीआई गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और स्ट्राइक पे होंगे निमेश कारोशिया। निमेश कारोशिया महाराष्ट्र नागपुर से आता है ये खिलाड़ी। विशाल पीजीआई बिहार पूर्वी चंपारण का शानदार गेंदबाज, तेज रफ्तार की गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 51 रन। विशाल पीजीआई ने तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, 13 रन खर्च किए हैं, कोई विकेट मिला नहीं है विशाल पीजीआई को। एक और तेज रफ्तार की गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। विशाल पीजीआई शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल निमेश कारोशिया महाराष्ट्र का ये शानदार खिलाड़ी तैयार स्ट्राइक पे। विशाल पीजीआई बिहार पूर्वी चंपारण का गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ये अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा, ये आसान। आप कहां चले गए? डगआउट की तरफ कदम खींच दिया है और इस तरह से विकेट मिलता हुआ वापस लौटेंगे निमेश कारोशिया रन आउट होके। विशाल पीजीआई ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, विकेट कीपर के पास पहुंचाया और एक और विकेट गिरता हुआ, चौथा विकेट। निमेश कारोशिया आउट होकर वापस लौट रहे हैं।
नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मिलन शर्मा 15 नंबर की जर्सी में नए बल्लेबाज तैयार है स्ट्राइक पे। विशाल पीजीआई शानदार शुरुआत करी है अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी की। 3 गेंदे, कोई रन आया नहीं है इस ओवर में। एक और तेज रफ्तार की गेंद दंदनाती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 51 रन 8वें ओवर की गेंदबाजी में। एक और बढ़िया गेंद क्रिक हीरोज के द्वारा स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार का, जिन्होंने कैलकुलेशन काफी शानदार तैयार किया है, लेखा जोखा काफी शानदार प्रस्तुत किया है। विशाल पीजीआई ये हवा में 2-2 खिलाड़ी जज कर रहे हैं। 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। हैदराबाद और तमिल टाइगर्स तैयार रहेंगे। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 52 रन स्कोर बोर्ड पे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर स्कोर नाउ गोज ऑन 52 आफ्टर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नौवें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत और नवनीत कांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी और आमिर इकबाल को वापस नवनीत कांत ने भेजा था। गेंदबाजी करने के लिए तैयार मिलन शर्मा स्ट्राइक पे, नितिन भंडारी नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा ऑटोमेटिक। क्लियर। ये काफी खराब गेंद और निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मुफ्त का ये चौका 5 रन बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। 57 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अभी नए सिरे से शुरुआत करनी होगी गेंदबाज नवनीत कांत को। 57 स्कोर बोर्ड पे। इस बार गेंद को खेला है सीधे खिलाड़ी के पास, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। तमिल टाइगर और हैदराबाद के खिलाड़ी अगले मुकाबले के लिए आप तैयार रहेंगे। इस इनिंग के समाप्ति के पश्चात तमिल टाइगर और हैदराबाद के बीच में टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कुछ समय के लिए गेंद हवा में जरूर, लेकिन कोई खतरा नहीं वहां पर। नितिन भंडारी को सिंगल मिलेगा। 59 स्कोर बोर्ड पे। अब स्ट्राइक पे मिलन शर्मा। नवनीत कांत और मिलन शर्मा की जोड़ी, ये बढ़िया खेला है। एक बार अगर आपने गेंदबाज को छकाया तो फिर मेडॉन का जो खिलाड़ी है थोड़ा सा दूर खड़ा है और उसका पूरा फायदा आपको मिल सकता है। गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 63 रन और ये चौका मिलन शर्मा के बल्ले से आया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 63 रन। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है काशी गंगेश का। गेंदबाज नवनीत कांत तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मिलन शर्मा स्ट्राइक पे। नवनीत कांत चले और इस बार गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद वहां पे। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 64 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी बार तैयार होंगे नवनीत कांत गेंदबाजी करने के लिए। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग
गोरखपुर का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, और यहां से मुकाबला गतिशील। आखिरी बार नौनीत खान हवा में, लेकिन डीप में खिलाड़ी है। एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ ओवर की समाप्ति 65 रन 9 ओवर के समाप्ति के साथ। वाराणसी गंगेश, वाराणसी योद्धा आपने समय ज्यादा टेकन कर लिया है, जल्दी किया जाए। आकाश निषाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, निकल जाएगी गेंद। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। उनहत्तर रन 69 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात आकाश निषाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये हवा में और सीधे हाथ में खेल गए हैं, वहां पे आउट होकर वापस लौटेंगे। 5वां झटका लगेगा काशी गंगेश को। आईएसपीएल खिलाड़ी बसारत हुसैन वानी नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आईएसपीएल जैसे बड़े मंच पे खेल चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आता है ये खिलाड़ी। स्ट्राइक पे तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश निषाद होंगे गेंदबाज। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। बसारत हुसैन स्ट्राइक पे। ये कहां गए और सीधे गेंदबाज के हाथ में गेंद खेला था बसारत हुसैन ने और भाग गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी। वापस लौटेंगे बल्लेबाज मिलन शर्मा। दिलीप शर्मा नए बल्लेबाज। तीन गेंद का खेल शेष। बहुत शानदार खेला है। बसारत हुसैन वानी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका और इस खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 73 रन। बसारत हुसैन वानी आईएसपीएल जैसे मंच पे खेल चुके हैं तो उसका पूरा फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे काशी गंगेश को। फुल टच के करीब गेंद खेलना चाहते थे लेकिन सही से बल्ले पे आई नहीं। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 74 रन स्कोर बोर्ड पे। एक अच्छा टोटल देने में सफल रही है काशी गंगेश की टीम। हवा में सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होगा। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 75 रन। 76 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरे इनिंग के खेल में 76 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। दूसरे इनिंग का खेल चंद लम्हों में शुरू होगा। हैदराबाद वॉरियर्स और तमिल टाइगर्स टॉस की प्रक्रिया के लिए ग्राउंड में आएंगे दोनों टीम के कप्तान।
काशी गंगेश अपने क्षेत्ररक्षण के लिए तैयार हो जाएं। वाराणसी योद्धा अपने सलामी बल्लेबाज को रवाना करने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। आकाश कुमार बनारस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, निर्णायक, और साथ साथ मोहम्मद रफी राजस्थान से। आज तीसरे दिन के शुरुआती लम्हे के निर्णायक ग्राउंड के ऊपर TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, और आज तीसरे दिन का मुकाबला, दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। वाराणसी योद्धा और काशी गंगेश के बीच में मुकाबला। टॉस जीता वाराणसी योद्धा ने, पहले काशी गंगेश को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए और 10 ओवर के खेल में बना दिए 75 रन। 76 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली, अब जुड़ेंगे हमसे शुभम मिश्रा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद है फारूक भाई आपका, और स्वागत है यहाँ पर मौजूद सभी क्रिकेट के चाहने वालों का। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट लीग, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा लीग इस समय चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे स्टेशन, रेलवे ग्राउंड, गोरखपुर की सरजमी पर। विनर प्राइज 12 लाख रुपए, रनर प्राइज 8 लाख रुपए और अनेकों लाखों के इनाम है TBCCL परिवार के तरफ से, जो उम्दा खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करने वाले हैं। आज का तीसरा दिन है, धूप खिल चुकी है, मौसम बहुत साफ है, कहीं ना कहीं नजरें भी साफ होंगी सभी खिलाड़ियों की, क्योंकि अब यहां से जितने मुकाबले आप खेलने चालू करेंगे वो सभी टीमें चाहेंगी कि मैं जीत के साथ आगे बढ़ूं। इंपैक्ट प्लेयर आ गए हैं, अनिल यादव आए हैं गाजीपुर के। किसकी जगह हैं ये बता देते हैं। दिलीप की जगह हैं। तीसरे दिन का पहला मुकाबला इस समय आप देख सकते हैं। टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर YouTube चैनल से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। पचहत्तर रन बने हैं, 76 रन बनाने हैं यहां जीत को अर्जित करने के लिए वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन काशी गंगेश को बुलाया था टॉस जीतने के बाद योद्धाओं ने। अब योद्धा की बारी है योद्धा के तरह बल्लेबाजी करने की। अनिल यादव शुरू करेंगे दूसरी पाली की पहली ओवर की पहली गेंद। फुल टॉस गेंद है, विकेट कीपर को शकाती भी बिल्कुल पीछे चली गई, बाउंड्री लाइन बाहर, 4 रनों के लिए। नो बॉल का भी इशारा है। गलती के साथ साथ कहीं ना कहीं हरजाना भी देना पड़ रहा है यहां पर। यह मुआवजा है जो कहीं ना कहीं अनिल यादव ने अपने गेंदबाजी में शुरुआत जो होनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, और पहली गेंद पर 5 रन आ गए हैं। यहां गलती आमिर इकबाल की भी है। आपकी नजर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेंदबाज और गेंदबाज के उस हाइट पर नहीं थी। अच्छी गेंद, इस बार तेज गति की गेंद, अंदर आते हुए हल्के हाथों से सम्मान देते हुए आमिर इकबाल का कलम ने वो इंटरव्यू लिया था अनसोल्ड होने के बाद। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी आंखों में आंसू, और आंसुओं को हथियार बनाया था इन्होंने, और वहां से 75 रन की पारी। इस बार फिर पंच किया है, जनरेट की है पावर उस बॉल के ऊपर बल्लेबाज ने, और बटोरे हैं पूरे 4 रन। ये दूसरा चौका होगा अभी तक इस ओवर में। स्कोर कार्ड 9 रन पर जा पहुंचा है। अभी 2 गेंदें डाली गई हैं सिर्फ दूसरी इनिंग की पहली ओवर में।
बिक्की डीगल, कल भी हमने देखा शुरुआत बहुत अच्छा किया था इन्होंने अपने बल्लेबाजी से। इस बार अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से दूरी बनाते हुए थ्रो जरूर किया वहां पर स्वीप कवर के आसपास खड़े खिलाड़ी के हाथों जब फील्ड हुई, लेकिन मौका क्रिएट नहीं कर पाए रन आउट करने का। इसी का सिंगल के साथ स्कोर कार्ड दोहरे अंकों में 10 रन जा पहुंचा है। 3 गेंद हुई है अभी तक। पहली गेंद पर नो बॉल भाई के रूप में चौका मिला। आमिर इकबाल जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं उनसे गेंद छिटक गई, उनके हाथों से गेंद छिटक गई, जिसका नतीजा की चौका मिला और नो बॉल भी दिया गया। और अभी तक कुल 10 रन खर्च कर दिए हैं 3 गेंद पर अनिल यादव ने। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अनुभव काठुआ सामने बल्लेबाजी करने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन फर्स्ट है ये। ऑप्शन के बिल्कुल करीब की गेंद को थोड़ा सा कहना कहीं कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश थी, बल्ले का संपर्क हुआ लेकिन इतना खास संपर्क नहीं हो पाया कि गेंद थोड़ा गैप या फिर दूर निकल सके। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छी वापसी वहां पर अनिल यादव की अब की गेंदबाजी में। चार गेंदें हो गई हैं, 2 बॉल अभी बची है। फुल टॉस गेंद और एक और खराब गेंद, एक और खराब गेंद पर टूटकर प्रहार किया है इस बार अनुभव खटुआ ने। 4 रन बटोर लिए हैं। लेग स्टंप पर कराने की कोशिश, कहीं ना कहीं पांव पकड़ना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज का, लेकिन पांव तो नहीं पकड़ सके। भाव में बल्लेबाज ने अपना बल्ला घुमा दिया 4 रनों के लिए और स्कोर कार्ड अब 14 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी पहले ओवर की आखिरी गेंद, ये अच्छी गेंद है। ये लाइन रखनी पड़ेगी आपको गेंदबाजी में, तब जाकर कहीं ना कहीं आप एक अव्वल गेंदबाज नजर आने वाले हैं मुकाबले में। तीसरा दिन है, खूबसूरत दिन है। आप सब देख सकते हैं यहां पर 75 रन बनाए हैं। वाराणसी योद्धा टॉस जीती, पहली गेंदबाजी करने के लिए उतरी। काशी गंगेश 75 रन बनाकर 76 का टारगेट सेट कर दिया वहां पर वाराणसी के लिए, लेकिन बिक्की डीगल बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जैसे कल हमने दूसरे दिन इनको देखा था। क्रिक हीरोज के माध्यम से जो कैलकुलेशन हो रही है स्कोरिंग्स की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनके स्टाफ को। आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार मौजूद है मेरे साथ, एक एक आंकड़े को बिल्कुल सटीक तौर पर यहां पर रखते हुए सबके सामने। गौतम कृष्ण आए हैं दूसरा ओवर लेकर। निगाहें होंगी इनके ऊपर आज कप्तान की, मेंटोर की, कि बड़ी विकेट निकाल करते हैं, लेकिन बिक्की डिगल अलग अंदाज के साथ नजर आते हुए। इस बार पांव के पास गेंद हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मिडऑन के क्षेत्र पर खेल दिया। जब तक कप्तान विशाल गेंद को उठाते, काफी तेजी के साथ रन पूरा किया वहां पर बिक्की डिगल ने। पंद्रह रन स्कोर जा पहुंचा है, 1 विकेट के, माफ कीजिएगा, बिना किसी विकेट के। अनुभव खटुआ आ गए हैं। इस बार मिडल स्टंप की गेंद को थोड़ा सा सफल किया, बॉडी को घुमाया बल्ले के साथ में, स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन बल्ले के हैंडल के निचले हिस्से पर गेंद लगी। अच्छी गेंदबाजी चल रही है। फील्डिंग पोजीशंस देखें तो एक लेग साइड के एरिया में
विकेट के पीछे दो खिलाड़ी जो शॉट सर्कल के अंदर मौजूद है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप रखा गया है। ओहो, कमाल गेंदबाजी, क्या प्री प्लान्ड गेंदबाजी चल रही है इस समय गौतम कृष्ण और उनके कप्तान से, और देखकर अच्छा लगता है जब आपका गेंदबाज अपने कप्तान से वो फील्ड मांगता है ना और कप्तान भरोसा जताता है, तो पता लगता है कि आप कितने तालमेल में हैं, कितनी ज्यादा भरोसा करते हैं अपने गेंदबाजों पर। हवा में थी एक समय के लिए लेकिन कैरी नहीं कर पाई फील्डर के आसपास। ये फुल टॉस गेंद सामने खेला है, ड्राइव किया है, लेकिन खिलाड़ी कप्तान खुद मौजूद है मिड ऑफ पर उस शॉट के लिए, गैप नहीं निकाल पाए, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी रन संख्या 15 रन बिना किसी नुकसान के, 76 के जवाब में दूसरा ओवर जारी है गौतम कृष्ण का। स्लिप एरिया में मौजूद है बशरत वानी। इस बार अंदर की गेंद को हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन अंतिम मौके पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज विक्की डिगल ने मना किया और सुरक्षित अपनी क्रीज पर नजर आ रहे हैं अनुभव खटुआ। लगातार अभी तक 4 गेंदें डॉट आई हैं, यह बताता है कि आप कितने बड़े गेंदबाज हैं। कुल मिलाकर 5 गेंदें हो गई हैं, 1 गेंद बची है अभी तक इस दूसरे ओवर की। यह ओवर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों के ऊपर। वाइट का इशारा इस समय हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब का। लेग साइड से थोड़ा सा लेग स्टंप से दूरी बनाकर निकलती हुई ये गेंद विकेट कीपर आमिर इकबाल के हाथों में। अतिरिक्त के सहारे स्कोर कार्ड 16 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी दूसरे ओवर की। यह पावर प्ले का ओवर है, 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आते हैं, बाकी खिलाड़ी, माफ कीजिएगा 2 खिलाड़ी। और आखिरकार मिल गया, जो प्रेशर बनाया था उसको रिलीज कर दिया यहां पर अनुभव खटुआ ने आखिरी गेंद पर। शॉट डिलीवरी कहीं ना कहीं खराब डिलीवरी मानी जाती है सर्कल क्रिकेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय होता है बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने का, और रिएक्ट ऐसा किया कि बैकवर्ड और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच का जो गैप था उस एरिया से गैप निकाला और बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चला है। स्कोर कार्ड पर रन 20 रन लगाए जा चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 76 के टारगेट का पीछा करते हुए वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों के द्वारा। समय का ध्यान देंगे काशी गंगेश के कप्तान और उनके खिलाड़ी, क्योंकि 35 मिनट में आपको इस पारी को खत्म करना है। हमारे 2 अंपायर आकाश प्रजापति जी जो वाराणसी से आते हैं, टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया में टॉप 5 के अंपायर में नाम शामिल होता है इनका, और राजस्थान से मोहम्मद रफी साहब इस सभी प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए पहुंचे हैं इस मुकाबले में, इस लीग में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे साथी फारूक अहमद साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्रिक हीरोज, टेनिस क्रिकेट.in, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, सभी 12 फ्रेंचाइजीज का बहुत बहुत धन्यवाद है। तीसरा ओवर आईएसपीएल का एक मुंबई माझी का खिलाड़ी, लेकिन अब पहुंचा है काशी गंगेश के लिए बशरत वानी। सामने विकेट डिगल, लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही है ये गेंद। वाइट का इशारा बिल्कुल मोहम्मद रफी साहब का नजर आता हुआ। इस अतिरिक्त पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। आप जितनी एक्स्ट्रा देते हैं जब आप डिफेंड कराने उतरते हैं वो टारगेट को, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं देने होते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहां एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अच्छी गेंद फिर से पांव पर हल्के हाथों से खेल दिया, कलाइयों के सहारे गेंद निकल रही है लेग साइड एरिया की तरफ। विपिन भंडारी मौजूद थे, आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। इस एक रन के साथ रन गतिशील होता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी है, 76 के टारगेट का पीछा कर रही है वाराणसी योद्धा। काशी गंगेश गेंदबाजी का भार उठाते हुए
अच्छी गेंद और शाम के बिल्कुल करीब, हाफ बॉली हल्के हाथों से उसको दूर कर दिया अपने शरीर से, सिंगल बटोरते हुए विकेट ईगल को स्ट्राइक रोटेट करके देते हुए। स्कोर कार्ड 23 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से अब 46 गेंदें बची हैं और 53 रन और बनाने हैं वाराणसी को। अंदर की गेंद है, अच्छी गेंद है, ये मिडल स्टंप पर पड़ी, गुड लेंथ के आसपास टप्पा खाया, बिल्कुल बल्लेबाज के सोच से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग अंदाज के साथ आती हुई। वाराणसी योद्धास टॉस जीते थे, गेंदबाजी कराई पहले, उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी लेकिन नतीजा दे सकते थे। बल्ले का संपर्क खूबसूरत तरीके से देखने को मिला, बॉल के ऊपर बॉल तेजी से निकल भी रही थी लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दूरी तय करके उस गेंद पर फील्ड करते हुए वहां खड़े खिलाड़ी, और एक ही रन से संतुष्ट कर दिया दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ चुका है 24 रन बिना किसी नुकसान के। बशरत वानी अभी तक का बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कराई है। फिर से अच्छी गेंद, फिर से सिंगल के साथ पूरा करेंगे इस गेंद को दोनों बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बिना किसी नुकसान के। एक बॉल है, माफ कीजिएगा। वाराणसी योद्धा इस समय जो बल्लेबाजी कर रही है, इनके स्पॉन्सर्स हैं यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है इस टीम को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, मिलन कमाल की फील्डिंग जरूर, मिसफील्ड जरूर हुई थी लेकिन कवर पर खड़े खिलाड़ी दौड़कर उस गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचते। एक ही रन से रोक दिया इस एक रन के साथ। स्कोर कार्ड 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान के। 7 रन अभी तक एक्स्ट्रा के तौर पर दिए गए हैं काशी गंगेश की तरफ से। कल एक मुकाबला हमने देखा था काशी गंगेश और डॉल्फिन का, डॉल्फिन देवरिया। 75 रन बनाने के बाद भी काशी गंगेश बाजी नहीं मार पाई थी उस मुकाबले के अंदर, और अपनी ही गलती से, अपनी मिस फील्डिंग की गलती से वो मुकाबला उनके हाथ से निकल गया था। गौतम आए हैं गेंदबाजी कराने, चौथा ओवर लेकर सामने होंगे विकेट ईगल। ये जोड़ी अभी तक कमाल करने के लिए तैयार है। काफी समय व्यतीत कर लिया है, यहां से थोड़ा सा गियर बदलेंगे लेकिन संयम और धैर्य के साथ इस समय अपनी बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए वो लक्ष्य को पार करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद पांव पर जरूर डाली थी, उसको फ्लिक कर दिया है मिड ऑन की क्षेत्र की ओर। खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड बढ़ जाएगा अब 27 रनों पर। विकेट निकालनी पड़ेगी काशी गंगेश को। अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोमेंट शिफ्ट करना है अपनी तरफ तो विकेट चाहिए, और वो एकमात्र मुझे लगता है शायद या तो अनिल यादव होंगे या गौतम कुमार। ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनको बहुत उम्मीदें होती हैं कप्तान की, खिलाड़ियों की, कि आप ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। पहली ब्रेक थ्रू, पहली सफलता कौन दिलाता है, ये दिलचस्प होगा देखना। बाहर की गेंद दूरी, बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ नहीं, लीडिंग एज लगा जरूर था लेकिन गेंद सीधा बॉलर के हाथों में बिना किसी रन के। गौतम एक बार फिर अनुभव के लिए फुल टॉस गेंद है, उसको खेल दिया है लेकिन बशरत वानी मौजूद है वहां पर पॉइंट के क्षेत्र की ओर। जब तक फील्ड करें, आसानी के साथ एक रन पूरा किया है। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड पर चला है 28 रनों पर। विकेट ईगल अब आ गए हैं
अगर इसी प्रकार ये पारी चलती रही, जिस अंदाज से ये बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो 75 का स्कोर मुझे लगता है 50 का नजर आने लगेगा कुछ समय के बाद इन दोनों बल्लेबाजों को। इस बार अंदर की गेंद को सामने ड्राइव करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, संपर्क अच्छा जरूर था, मधुर आवाज जरूर आई, लेकिन गैप नहीं निकाल पाए। मिड ऑन पर खड़े कप्तान के हाथों दे बैठे, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। अभी भी स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार हवा में गोता जरूर लगाया था, प्रयास जरूर किया था शॉट मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने, लेकिन थोड़ा सा दूरी से निकल गई वन बाउंस 4 रनों के लिए। हवा में थी, सांसें विक्की डिग्गल की भी थम गई थी कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से पास से निकल गई खड़े खिलाड़ी के, तो राहत की सांस उन्होंने भी ली और इस चौके के साथ अब 32 पर जा पहुंचा है काफिला वाराणसी योद्धास का। और स्क्वायर कट किया है इस बार, कमाल का स्क्वायर कट, सीधा बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए, और तेजी के साथ अब बढ़ रहा है स्कोर कार्ड। 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। बड़ी साझेदारी वाराणसी योद्धा के इस सलामी बल्लेबाजों के बीच बनती हुई। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा हैदराबाद वॉरियर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स के बीच में, 2 ISPL प्लेयर उसमें शामिल हैं। हैदराबाद में लोकेश चाइना है, तमिल टाइगर्स में दिलीप रंजन शामिल हैं। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग जो स्ट्रीट से उठाकर ग्राउंड तक लाने का काम करता है, इतना बड़ा मंच जो देता है, प्रदान करता है सभी बड़े खिलाड़ियों को, उसमें प्रतिभागी रह चुके हैं। लेकिन TBCCL भी छोटा नहीं है भैया, ये भी मौका दे रहा है, मंच दे रहा है, और इस मंच पर बड़े बड़े सरपंच बनने वाले हैं और उस मौके को भुनाने वाले हैं। और इसमें 2 ISPL के खिलाड़ियों ने अपनी बाजी मारी है। तमिल टाइगर के लिए दिलीप रंजन यहां पहुंचे हैं, लोकेश चाइना हैदराबाद के लिए। टॉस गेंद फिर से स्क्वायर कट किया है, लेकिन कमाल का फील्डिंग विपिन भंडारी के द्वारा, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए उनके लिए। 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इसे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 37 रन। 5वां ओवर जारी है, बशरत वानी है गेंदबाज। 35 गेंदें 39 रन और बनाने होंगे वाराणसी योद्धा को इस मुकाबले में जीतता पाने के लिए। क्या पहला विकेट बशरत वानी निकाल कर देंगे अपने कप्तान को? फिर से खराब गेंद जरूर थी, नतीजा दे सकते थे, टाइम और शॉट किसी और गैप में खेल सकते थे, लेकिन जब आपका समय थोड़ा सा खराब चलता है ना कहीं आपके नतीजे भी थोड़े से विपरीत ही आपके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर ये कोई और बल्लेबाज होता तो शायद सोचता कि चौका मिल जाए, लेकिन ना, यहां 1 रन भी नहीं मिल पाया। कमाल गेंदबाजी है बशरत वानी की। इस बार औसम के करीब की गेंद, कमाल, लाजवाब। देखना पड़ेगा निर्णय हमारे अंपायर का क्या आता है। क्या डाइव लगाया है, क्या कमाल क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है मिलन शर्मा से। थर्ड अंपायर के पास रेफरल हुआ है, ये डिसीजन, ये निर्णय, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमाल वहां पर मिलन शर्मा, औसम से बाहर जाती गेंद को लेट खेला, वहां पर कट कर दिया। तेजी के साथ, गोली की रफ्तार के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के करीब निकल रही थी, लेकिन जैसे ही गेंद के ऊपर पहुंचे
थर्ड अंपायर हमारे सागर जो विदर्भ के रहने वाले हैं उनको पुकारा गया है यहां पर। सौरभ, माफ कीजिएगा, सौरभ विदर्भ से। क्या फैसला आएगा, लेकिन जब दिन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले भारत का सबसे बड़ा सर्कल क्रिकेट लीग इस समय और क्या शानदार 3 रन बचाए हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार मिलन शर्मा के लिए, कमाल क्षेत्र रक्षण। ये 3 रन जो बचाए हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं मिलन शर्मा के। यही काम आता है जब आपको संपूर्ण भारत वर्ष से टीम बनानी होती है तो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करते हैं अपनी टीम के लिए। दाव लगाया था वहां पर काशी गंगेश ने मिलन के ऊपर और उसको बिल्कुल निभाते हुए भुनाते हुए अपनी टीम के लिए 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ रन गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे 38 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर चल रहा है इस समय 5वां। गेंदबाज है बशरत वानी। अनुभव खटवा सामने। ओ अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, गुड लेंथ पर पड़ी, थोड़ा सा हरकत करते हुए और स्टंप से पास से निकलती हुई बाल बाल बच गए कि कोई बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास नहीं पहुंची ये गेंद। सर्कल क्रिकेट के अंदर का सबसे बड़ा जो मंत्रा होता है वो कहा जाता है कि आपकी फील्डिंग सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। इस बार फिर ऑस्टम के बाहर की गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद उठाकर थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 39 रन बिना किसी नुकसान के। 31 गेंदों में 37 रन अभी भी और बनाने होंगे काशी गंगेश के खिलाफ अगर जीत लेनी है वाराणसी योद्धास को। इस बार ऑस्ट्रम के बाहर की गेंद, ये खराब गेंद है, ये रोम दे दिया आपने। बल्लेबाज विक्की डिगल को आप देख लीजिए, वो जब जब खड़े हैं बैकफुट से पंच लगा रहे हैं। मानो बाबर आजम को हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैकफुट से कवर ड्राइव खेलते हुए, लेकिन क्या खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक देखा है हमने विक्की डिगल के बल्ले से आखिरी गेंद पर। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बिना किसी नुकसान के। 76 रनों के जवाब में 10 मिनट बचे हैं काशी गंगेश के पास। अगर 10 मिनट के अंदर यह मुकाबला नहीं खत्म होता है तो एक प्लेयर आपको अंदर लेकर खेलना पड़ेगा, यानी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। कमाल की टाइमिंग देखने को मिली वहां पर विकेट निकल के बल्लेबाजी में। जब बॉल बल्ले से संपर्क हुआ क्या मधुर आवाज आई, बिल्कुल टक की जो आवाज आती है ना वो बताता है कि आप कितने मजे हुए बल्लेबाज हैं, कितना प्रयास आपने किया है, कितना अनुभव है आपके पास बल्लेबाजी का। वो इंतजार की घड़ी जो आप बार बार ढूंढ रहे थे बैकफुट से कि कहीं ना कहीं ऑस्टम के आसपास की गेंद थोड़ा सा रूम मिले जिसको मैं कवर ड्राइव कर सकूं, और वो गैप भी देखिए, उस गैप के बीचों बीच बाउंड्री पर्याप्त की है अपने लिए। विकेट डिगल 16 गेंदे खेलकर अभी 23 रन नाबाद बनाकर पिच के ऊपर नाबाद हैं। 15 गेंद का सामना किया है, 13 रन बनाकर अभी भी खेलते हुए अनुभव खटुआ वाराणसी योद्धास के लिए। अनिल यादव आए हैं अब गेंदबाजी कराने 6ठा ओवर लेकर। इस बार लोफल टॉस गेंद उसको सामने खेला है कवर पर, खिलाड़ी जब तक फीड करते तेजी के साथ सिंगल पूरा किया है। पहला ओवर फेंकने आए थे अनिल यादव और पहले ही ओवर में 14 रन खर्च किए थे। सबसे बड़ा ओवर, तीसरे दिन का पहला मुकाबला हो और आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई हो तो कहीं ना कहीं जब आप गलत कर देते हैं तो उसको मानना भी पड़ता है आपको।
क्या विकेट निकाल कर देंगे अनिल यादव। अच्छी गेंद बिल्कुल अंदर आती हुई, एक पांव हवा में लहराकर बल्ले को बीचों बीच संपर्क कराते हुए गेंद के साथ गेंद निकल रही मिड विकेट क्षेत्र की ओर और सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड बढ़ गया है 45 रन बिना किसी नुकसान के। माफ कीजिएगा 24 रन पर जा पहुंचे हैं विकेट ईगल। 17 गेंदों का सामना किया है। रिवर्स स्वीप खेला है, इस बार थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं, मौका बन सकता है, डायरेक्ट लगता तो काम तमाम हो जाता। गुड लेंथ पर पड़े, अंदर आई, घूमे बल्ला लेकर, लेकिन बल्ले पर संपर्क टाइम नहीं कर पाए। गेंद निकली वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े बशरत वानी के पास, लेकिन जब तक वो थ्रो करते नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए थे वो। 46 रन इस सिंगल के सहारे अब आ गए हैं विकेट ईगल। इस बार लेग स्टंप पर गेंद हल्के हाथों से मोड़ दिया, उसको बैकवर्ड्स कर लेग एरिया पर खड़े खिलाड़ी गौतम कृष्ण के पास और एक और सिंगल आ रहा है। सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज वाराणसी योद्धा के। विकेट चाहिए अगर काशी गंगेश को। इस बार फिर सिंगल मिलेगा, बिल्कुल आसान बना रखा है बल्लेबाजी को वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। 48 रन पर पहुंच गए हैं वाराणसी योद्धा इस सिंगल के सहारे। 18 गेंदे खेलकर 25 पर हैं विकेट ईगल। 18 गेंदे खेलकर 16 रन बनाए हैं अभी तक अनुभव ने। और ये नजाकत, क्या लगानी ताकत जब पास में हो नजाकत, और हम में है वो हिमाकत कर दिखाने की, समय से पहले अपनी मंजिल को पाने की। और वो वाराणसी योद्धा बता रहा है, विकेट ईगल जता रहा है, बिल्कुल तहलका मचा रहा है ग्राउंड पर। एक भी मौका अभी तक नहीं दिया है अपने बल्लेबाजी में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पहुंचा है 52 रन बिना किसी नुकसान के। 50 रन की साझेदारी बनी है टीबीसीसीएल के इस सीजन के अंदर अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ साझेदारी। माफ कीजिएगा, बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। माफ कीजिएगा, दूसरी 50 रन की यह साझेदारी है। इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी 104 रन की थी काशी गंगेश की, हसन और आमिर इकबाल की, जिसमें आमिर इकबाल ने 76 रनों की पारी खेली थी। काशी गंगेश, तो ये बिल्कुल उनके लिए एक सबक है कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। टीबीसीएल के टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर भी बनाने का जो नाम आता है वो है काशी गंगेश का। 103 रन बनाए थे, 104 का लक्ष्य रखा था वहां पर अपने मेजबान के आगे, और मिल गया विकेट। कप्तान चला सीना तान, जी हां बात मेरी मान, वो विकेट आ गया। अनुभव खटुआ को जाना पड़ेगा, पहला विकेट निकाल कर दिया है कप्तान ने। घुमावदार भरी ये गेंद थी, पड़ पाना मुश्किल हो रहा था वहां पर। आगे खेलने गए लेकिन टप्पे को नहीं पड़ पाए। टप्पे पर जब गेंद गिरी थोड़ा सा ज्यादा उछाल के साथ आई और बल्ले के हैंडल के पास लगी, वो टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन एक सफल बल्लेबाजी कर लौटते हुए अनुभव खटुआ। हैदराबाद और तमिल के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आप संपर्क करें। हैदराबाद वॉरियर्स, तमिल टाइगर्स, बोथ कैप्टन विल बी कम टू कमेंट्री बॉक्स। अक्षर आए हैं बल्लेबाजी करने। अक्षय
नागपुर महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। वाराणसी योद्धा के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए अब मौजूद है मैदान के ऊपर। कितना चाहिए? सिंगल के साथ खाता खोला है वहां पर अक्षय ने अपने बल्लेबाजी में, और इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड अब पहुंच गया है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अनुभव खटवा छठे ओवर की 7वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए हैं। इस बार बाहर जाती गेंद को पंच किया, वहां पर कवर के पास विपिन भंडारी मौजूद हैं उस शॉट के लिए, लेकिन ना सिंगल नहीं रोक पाएंगे। और सिंगल के सहारे एक शानदार रन चेज होता हुआ यहां वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों की तरफ से 54 रन पर काफिला पहुंच चला है। और ये तो अक्षय गलती कर बैठे, रूल आउट हो जाएंगे। दूसरा विकेट मिलेगा यहां पर कप्तान को। वाह रे वाह, कप्तान विशाल ने बहुत विशाल भरा काम किया है। हैदराबाद के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाएं। कप्तान आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, रोहित शर्मा वाराणसी योद्धास के कप्तान हैं। ये वाराणसी टीम की बागडोर जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है, लेकिन इस समय जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो हैं पिक्की डिग्गल। 20 गेंदों का सामना किया है, 30 रन बनाए हैं, अभी तक नाबाद हैं, अभी भी मैदान के ऊपर रुके हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके खेमे, उनके खिलाड़ियों को यही चाहिए कि वो अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद वापस लौटे, नाबाद लौटे। 1 मिनट बचा है काशी गंगेश के पास टाइम लिमिट का। अब इसके बाद एक प्लेयर सर्कल के अंदर आ जाएगा आपका। पांव पर गेंद है, अंदर आते हुए इशारा, इशारा क्या होगा, लेकिन नकारा। आकाश प्रजापति जी हमारे मेन अंपायर, मैं बता दूं कि एलबीडब्ल्यू का कोई रिव्यू नहीं है। उन्नीस गेंदें बची हैं, 21 रन और बनाने हैं अगर वाराणसी योद्धास को मुकाबला जीतना है तो। इस बार फिर अंदर आती हुई गेंद को अटपटे अंदाज में मोड़ दिया है, मौका था, ये तो गलती कर दी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। जहां एक सिंगल होना चाहिए था वहां उपहार दे बैठे हैं। ये मुआवजा है, ये खतरा बन सकता है अब यहां से काशी गंगेश के लिए। गलती, बहुत बड़ी गलती गौतम कृष्ण की तरफ से, और नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े उनके बैकअप कर रहे खिलाड़ी। अब यहां से काशी गंगेश का एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ठीक है सर, 5 मिनट का समय और अभी है।
7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन बना लिए हैं 60 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में अब 16 रन बचे हैं वाराणसी योद्धा के आगे। नदीम शेख आए हैं आइकॉन प्लेयर। कट गेंद और बिक्की डीगल का काम हो गया है। चलिए नदीम शेख आए हैं, बिक्की डीगल को बाहर कर दिखाए हैं। तीसरा विकेट मिला है यहां पर काशी गंगेश को। इससे पिछले ओवर के अंदर वो आखिरी गेंद पर ओवर थ्रो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता था, लेकिन अभी भी पड़ सकता है क्योंकि यहां से अब 17 गेंदें बची हैं, 16 रन बनाने हैं। अभिषेक यादव इंपैक्ट प्लेयर हैं, ये किसकी जगह हैं जरा ये भी बता दीजिएगा। विशाल पीजीआई की जगह हैं अभिषेक यादव। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं ये, कमाल मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं ये। इस बार कदमों का इस्तेमाल, धीमी गति की गेंद को खिलाड़ियों के सहारे मोड़ा मिडॉन के पास अनिल यादव के एरिया में। इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड 61 पर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 16 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे। कप्तान और उनके साथी की जोड़ी इंपैक्ट प्लेयर शामिल किए गए हैं। विशाल पीजीआई की जगह अभिषेक यादव आए हैं बल्लेबाजी करने, सामने रोहित शर्मा। इस बार आगे की गेंद को कट कर दिया है, देखना है क्या सिंगल मिलता है। रिव्यू लिया गया है, ये अंपायर रिव्यू लिया गया है यहां पर थर्ड अंपायर के पास। उच्च न्यायालय में ये केस चला गया है, देखते हैं किसके हक में जाएगा ये। क्या ये चौका है या सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। लेकिन फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शानदार भारत का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी धनराशि वाला सर्कल क्रिकेट लीग इस समय चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर के अंदर। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग जिसकी विनर प्राइज 12 लाख रुपए है, रनर प्राइज 8 लाख रुपए है। टीबीसीसीएल परिवार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाखों लाखों रुपए के इनाम भी रखे गए हैं। अब देखना है क्या निर्णय आता है। और 4 रन मिल गए। वाराणसी योद्धा की खुशियों का ठिकाना नहीं है। वारे वाह, मेंटोर साहब को देखिए और उनके खिलाड़ियों को देखिए। यह बताता है कि आप जिस खोजबीन के साथ जिस संपूर्ण भारत के खिलाड़ियों को जोड़कर अपनी टीम बनाते हैं, जब आपकी तरफ से वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चले हैं और यहां से 15 गेंदें बची हैं और 11 रन बनाने हैं बस वाराणसी योद्धा को जीत पाने के लिए। नदीम शेख एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी, ओवर पिच गेंद, उसको ड्राइव किया है कवर क्षेत्र पर, सिंगल बटोरा है कप्तान रोहित शर्मा ने। अभिषेक यादव आए हैं अब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पर, सिंगल के सहारे स्कोर 66, लॉस ऑफ 3 विकेट्स यानी 66 रन। 10 रन और बनाने हैं 14 गेंदों में, 2 गेंदें बची हैं। इस बार कट कर दिया है खिलाड़ी गौतम मौजूद है, नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया है, लेकिन जब तक थ्रो करते, जब तक गेंद को फील्ड करके उठाकर वापस करते, तेजी के साथ पूरा किया इस सिंगल को अभिषेक यादव ने। धीरे धीरे बिल्कुल अपनी मंजिल की कदम बढ़ा चुके हैं वहां पर वाराणसी योद्धा।
और ये तो खराब गेंद, दिशा से भटके दशा से भटके, वाइड का इशारा। और इस वाइड के सहारे अब स्कोर 68 पर, मंजिल बिल्कुल करीब पहुंच चली है वाराणसी योद्धा के। इस बार कट कर दिया है, गैप मिला है, मिलेगा चौका। क्या खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक इस समय कप्तान का। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी, बैकफुट से पंच कर दिया उसको। गैप, बहुत बड़ा गैप था वहां पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंपायर साहब पेनल्टी अब कंप्लीट हो गई है। अब एक खिलाड़ी काशी गंगेश का एक्स्ट्रा सर्कल के अंदर नजर आएगा। चार रन और बनाने हैं और यहां से 12 गेंदें बची हैं और ये एक और महत्वपूर्ण मुकाबला काशी गंगेश बिल्कुल अपनी गलती से हारते हुए। कल भी 75 रन बनाकर डॉल्फिन देवरिया के सामने मिस फील्डिंग की वजह से हार गई और आज भी 75 रन बनाकर। और अभिषेक यादव स्वीप लगाने के चक्कर में बॉल को फॉलो करते रह गए, बल्ले और गेंद को फॉलो नहीं कर पाए, सीधा किलियों को उखाड़ दिया वहां पर कप्तान विशाल ने। चौथा झटका लगा है यहां पर काशी गंगेश को। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा उस जीत का वाराणसी योद्धा के खेमे को और उनके बल्लेबाजों को। लेकिन एक कहावत है, क्रिकेट बाय लक भी बोला जाता है, कब पासा पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल 11 गेंदें बची हैं, 4 रन चाहिए। एक 11 गेंदे 4 रन कप्तान का। एक बार फिर इस बार लेफ्ट आर्म गेंदबाज अंदर की तरफ आती हुई गेंद को मोड़ा है विकेट के दाईं तरफ। एक और सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के सहारे 73 रन। अब यहां से 3 रन बचे हैं। 3 more run to win for वाराणसी योद्धास। एक बार फिर अपनी फील्डिंग, कमजोर फील्डिंग के कारण जूझती हुई नजर आ रही है काशी गंगेश। आगे की गेंद को खेल दिया है अनिल यादव, दौड़कर मिड ऑफ पर गेंद और अपनी बीच की दूरी को तय करते हुए और अच्छी फील्डिंग का। इसे एक सिंगल के सहारे अब 74 पर जा पहुंचेगा काफिला वाराणसी योद्धा का। शानदार रन चेस देखने को मिला। पहले विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी बनी और इस बार फिर अभी भी इंतजार उस जीत का जिस जीत का श्रेय लेना चाहते हैं उनके 2 सलामी बल्लेबाज अभिषेक, अनुभव खटुआ और विक्की डिग्गल। कमाल बल्लेबाजी रही उन दोनों बल्लेबाजी की, क्या साझेदारी। लेकिन गलतियां यहां पर काशी गंगेश के खिलाड़ियों से। अच्छी गेंदबाजी इस समय चल रही है। 7 गेंदें 2 रन चाहिए। 7 गेंदें बची हैं और 2 रन बनाने होंगे अभी भी उस जीत के जश्न को पूरी तरीके से उठाने के लिए। TBCCL मेगा लीग सर्कल क्रिकेट का एक और शानदार मुकाबला। तीसरा दिन है आज के सुबह। जब हम यहां ग्राउंड्स पर पहुंचे तो हल्की हल्की ओस थी, लेकिन जैसे ही धूप की किरणों ने अपना बिखराव करना चालू किया ग्राउंड के ऊपर, ओस थोड़ी सी गायब हो गई और पहला मुकाबला शुरू हुआ। काशी गंगेश बनाम वाराणसी योद्धास के बीच में टॉस हुआ। काशी गंगेश ने टॉस जीता। पहले माफ कीजिएगा, वाराणसी योद्धा ने टॉस जीता, पहले पुकारा बल्लेबाजी के लिए काशी को और 10 ओवर के मैच में 75 रन बनाए हैं। 76 रन का लक्ष्य रखा जिसका पीछा करते हुए मात्र 2 रन दूर है अपने जीत से वाराणसी योद्धा। 74 पर पहुंच गई है और अब 6 गेंदों पर 2 रन बनाने हैं। अगर ये 1 या 2 गेंद डॉट निकल गई तो मुकाबले में जान आ जाएगी, रोमांच एक बार फिर बढ़ जाएगा। कल दूसरा दिन था और 2 ऐसे मुकाबले हमने देखे जो टाई पर जाकर खत्म हुए। गुजरात
लखनऊ और राजस्थान का वो आखिरी मुकाबला कल के दिन का, वो भी टाई हुआ था। विपिन भंडारी हैं गेंदबाज। खेल दिया है, अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। कहीं रोमांच छुपा है मुझे लग रहा है इस मैच के अंदर। 5 गेंदें बची हैं, 2 रन और चाहिए। विपिन भंडारी अगर 1 या 2 गेंद और डॉट करा दे मजा आ जाएगा। ये मौका डायरेक्ट लगता तो मिल जाता मौका। गलत एंड पर थ्रो कर बैठे बशरत हुसैन वानी। नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो किया जाता तो बिल्कुल मौका बनता रन आउट होने का, लेकिन यहां से टाई हो चला है। अब 4 गेंदें बची हैं और 1 रन बनाना है। कमाल का रन चेज देखने को मिला वहां पर वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों के बीच। वो साझेदारी, वो तालमेल, लेकिन गलतियां एक बार फिर फील्डिंग में दोहराती हुई काशी गंगेश। अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से दौड़कर और इस जीत के साथ आगे बढ़ेगी। तीसरे दिन का पहला मुकाबला वाराणसी योद्धा बनाम काशी गंगेश। 75 रन बनाकर 76 का टारगेट दे रखा था वहां काशी ने, लेकिन उसको भी पार किया है वाराणसी योद्धा ने। और कमाल की बल्लेबाजी करी है यहां पर उनके सलामी बल्लेबाजों और सभी बल्लेबाजों ने। अब इसके बाद अगला मुकाबला अब खेला जाएगा हैदराबाद वॉरियर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स के बीच में। तो चलिए ले चलते हैं आपको टॉस के लिए। बहुत बहुत स्वागत है तारीफ सिद्दीकी मेरे कमेंट्री पैनल से जुड़ने के लिए, मेरे साथी कमेंटेटर, स्वागत है आपका। Good morning, everyone. Welcome back once again on this wonderful venue of Tennis Ball Cricket League, India's biggest circuit cricket league. And we are back for the second game of this day 3 between Tamil Tigers and Hyderabad Warriors. I request both the captain to please report on the ground for the toss with both umpires also.